भागलपुर के शाहकुंड के मुख्य बाजार स्थित पहाड़ पर प्रेमी संग घूमने गई लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी युवकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने शाहकुंड थाना का घेराव कर जमकर हंगामा किया। घटना रविवार देर शाम की है। बताया जा रहा है कि शाहकुंड पहाड़ पर प्रेमी के साथ लड़की घूमने गई थी। इसी दौरान 3 युवक ने प्रेमी को बंधक बना लिया और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। प्रेमी के विरोध करने पर मारपीट कर मोबाइल और पैसे छीन लिए। घटना को अंजाम देकर तीनों फरार हो गए, जिसके बाद प्रेमी जोड़े ने स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद स्थानीय लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शाहकुंड थाना का घेराव कर हंगामा किए। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने थाना से छुड़ा लिया। इसके बाद काफी हंगामा शुरू हो गया। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के अंबे पोखर के पास स्थित शिव मंदिर के पास आपत्तिजनक सामान कूड़ा चुनने वाले एक व्यक्ति के द्वारा गिरा दिया गया, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों के बीच आक्रोश देखने को मिला। घटना की सूचना के बाद काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिसकी सूचना डायल 112 को दी गई। वहीं आपत्तिजनक सामान गिराने वाले व्यक्ति को डायल 112 के सुपुर्द किया गया, लेकिन डायल 112 की टीम ने उसे छोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना के बाद DSP 2 राकेश कुमार सहित हबीबपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच में जुट गयी। DSP ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि मामला शांत हो चुका है। आरोपी गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे DSP के द्वारा आरोपी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई। इस दौरान मारूपचक स्थित पेट्रोल पंप के बगल में केवल मुसहर नाम का एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत एक जगह पर पड़ा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले गई। उससे पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। वहीं इलाके में शांतिपूर्ण माहौल है। आरोपी व्यक्ति अपने आप को झारखंड के बासुकीनाथ का बता रहा है और यहाँ रहकर वो कूड़ा चुनने का काम करता है। मामला क्या था? यहाँ पे कोई सर दारू पी के पूरा नशे के धूत होकर गाय का कटा हुआ सर लाके, एक बछड़ा था उसका सर यहाँ पे मंदिर प्रांगण के पास फेंक दिया गया था। तो हम लोग 112 को कॉल करके बुलाए थे और उनके बाद जो है यहाँ पर 112 की जो टीम आई थी वो यहाँ के जो ग्रामीण थे उनको 100 रुपया दे के उस सर को हटवाया गया और उस व्यक्ति को लेके गया। मामला ये था कि एक कबाड़ी खाना वाला कोई घर जाते व्यक्ति था जो काफी रात की हालत में जाता है। हमारे भी जानवर का बॉडी लेके जा रहा था और जाने क्रम में वो एक ओवरटर्न कराने के कारण गिर गया था, जिससे कुछ आपत्तिजनक सामान बाहर निकल गया था। उसको हटवा दिया गया है और हम लोग फिर कर रहे हैं। शिव मंदिर के पास गिरा था। हाँ, शिव मंदिर का गिरा है। माहौल शांत है सर? माहौल एकदम शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। गिरफ्तारी हो जाएगी। लोगों का सर आरोप है कि डायल 112 को जो आरोपी है उसको सौंपा गया था। अभी जांच की विषय जांच करके देखते। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की धूमिल होते अतीत और खोए हुए गौरव को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में वैश्विक पटल पर लाने की दिशा में कवायद तेज हो चुकी है। संभावना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल से मई महीने में केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रख सकते हैं, लेकिन इसके पहले इसी साल किराए के भवन में कक्षा संचालित हो सकती है। छात्रों की नामांकन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर पहल हो रही है। भागलपुर के कहलगांव स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष से थोड़ी दूर अंतिचक और मलकपुर मौजा में जमीन चिन्हित की गई है। कुल 208 एकड़ जमीन चयन की गई है। जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार ने 88 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके साथ ही 10 साल पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा करने के बाद 500 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए दिए थे। बरसों से जमीन चयन और अधिग्रहण की प्रक्रिया फाइलों में अटकी हुई थी। कुछ महीने पहले जमीन चयन कर रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है, जिसके अधिग्रहण के लिए रजतों को मुआवजा देने के लिए 88 करोड़ रुपए मिले हैं। बीते दिनों भागलपुर महोत्सव के मंच से सम्राट चौधरी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल से मई के बीच आकर आधारशिला रखेंगे। PM नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालय के शिलान्यास की इच्छा जताई थी। कहा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर DPR तैयार कर ली जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी ने हमसे पूछा कि नालंदा तो हो गया, विक्रमशिला के शिलान्यास के लिए कब बुलाना चाहते हो? मैं आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देना चाहता हूं। इस भागलपुर महोत्सव के माध्यम से लगभग जमीन का राशि हम लोगों ने जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी और अगले 3 महीने में जमीन भी उपलब्ध हो जाएगा और अगले 3 महीने में DPR भी कंप्लीट होकर टेंडर हो जाएगा और अप्रैल और मई में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आकर आपके यहाँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने का काम करें।
इससे पहले विश्वविद्यालय में होने वाली पढ़ाई के लिए किराए के भवन में कक्षाएं संचालित हो सकती हैं। इसको लेकर भी जिलाधिकारी की ओर से पहल हो रही है। इस दौरान बिहार कृषि विश्वविद्यालय कुलपति से भी अधिकारी की वार्ता हुई है। संभावना है कि बीएयू के भवनों में कक्षाएं संचालित हो सकती है। बीएयू के पास भवन के साथ साथ संसाधन भी उपलब्ध है। जब विश्वविद्यालय बन जाएगा तब छात्रों को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि बीएयू में कक्षाएं संचालित होंगी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में हम लोग प्रयासरत हैं कि शीघ्र यहाँ कोर्स का संचालन हो जाए। उसके लिए हम लोगों ने बिल्डिंग को भी खोज लिया है कि यदि भाड़े पर बिल्डिंग लेकर के कोर्स का संचालन हो जाए, यदि ये हो जाता है तो इससे बड़ी उपलब्धियाँ हो सकती हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पिछले साल पदभार ग्रहण करते ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में कवायद तेज कर दी थी। जमीन संबंधी समस्याओं को पूरा करने में लगे रहे। अब जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रयासरत हैं, शीघ्र यहाँ कोर्स का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने बिल्डिंग को खोज लिया है। यदि भाड़े की बिल्डिंग में कोर्स का संचालन हो जाए तो बड़ी उपलब्धि हो सकती है। सांसद अजय मंडल ने कई दफा सदन में और संबंधित मंत्रियों से मिलकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर मांग की है। साथ ही गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इसको लेकर खूब आवाज उठाई थी। लोकसभा के पटल पर मुद्दे को रखा था। विधायक अजीत शर्मा और पवन यादव ने विधानसभा में भूमि चयन कर अधिग्रहण करने और पुनर्निर्माण की मांग की थी। सांसद अजय मंडल ने कहा कि जल्द ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उद्धार होगा। सरकार प्रयासरत है। नालंदा जैसा क्यों, नालंदा से बेहतर यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। कहलगांव विधायक पवन यादव ने कहा कि भूमि अधिग्रहण जल्द होगा। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। 3 महीने में डीपीआर तैयार होगा और उसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। 285 एकड़ जमीन और भागलपुर के डीएम साहब के द्वारा चिन्हित करके और बिहार में कैबिनेट का उसमें मोहर लग गया है। जल्द ही जो है किसान परिवार जिनका जमीन गया है, जा रहा है, उनको तुरंत पैसा मिलेगा और 3 महीना के अंदर विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का डीपीआर तैयार होगा। डीपीआर बन करके सेंक्शन होगा। सेंक्शन होने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी हमारा लगे 4 महीना के जब 4 महीना पूर्ता पहला आयथों भागलपुर और कहलगांव की धरती पर आकर के अपने हाथों से नारियल फोड़ के शुभारंभ करेंगे विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का, जो बरसों से लोगों को था कि यहाँ पर बने। 760 में शुभारंभ हुआ था और 1203 में उसको खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। देश विदेश से लोग पठन पाठन के लिए यहाँ आते थे और उतना ही नहीं, तंत्र मंत्र विद्या भी सीखिक जाए चले यहाँ से। नालंदा से बेहतर बनेगा। देखिए, नालंदा उतना बढ़िया बना, उसी तर्ज पर यहाँ भी बनेगा। लेकिन विश्व का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय ये हुआ करता था, इसलिए यहाँ तंत्र मंत्र का विद्या भी सिखाया जाता था। जिला विश्वविद्यालय के लिए भारत सरकार से 500 करोड़ रुपया मिला है, आप जानते हैं। वो शिलान्यास होगा, समय उनका भी आ रहा है और काम भी शुरू। वो सब यहाँ के जिला पदाधिकारी जो हैं वो सभी चीज पर डीपीआर सर्वे सब करके अपना हो रहा है, वो हो जाएगा। निश्चिंत रहिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सब कुछ अप टू डेट हो रहा है। उससे ज्यादा चमकेगा। आप लोगों का अगर दया दुआ रहेगा, जनता की कृपा रहेगी तो नालंदा क्या। एक बात जान लीजिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, किसी का कोई बराबरी न करे तो बेहतर, न हम किसी की बराबरी करना चाहते हैं कि हम नालंदा बना दें। अरे हम नालंदा से आगे की सोच रखें, नालंदा की सोच हम क्यों रखें? तो मेरा सोच नालंदा की आगे से है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच की थी। तकरीबन 400 साल तक यह विश्वविद्यालय देश विदेश में शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा था। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। सदियों बाद खुदाई में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष मिले। यहाँ तंत्र विद्या, संस्कृत, बौद्ध धर्म, न्याय, तत्व ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण होने से एक बार फिर से बिहार और भागलपुर विश्व पटल पर जाना जाएगा। देश विदेश से छात्र फिर यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ सकेंगे। साथ ही बिहार के अतीत का गौरव लौटेगा।
स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। जिला प्रशासन के निर्देश पर लगातार शहर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अभियान के चलाए जाने के बाद फुटकर दुकानदार जो लंबे समय से सड़क के किनारे दुकान लगाते थे, ऐसे सभी दुकानदारों को हटा दिया गया है, जिसको लेकर आज फुटकर संघर्ष समिति की ओर से मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप नगर आयुक्त अमीर सोहेल, डिप्टी मेयर सहित कई वार्ड पार्षदों से मिलकर उन्हें जगह मुहैया कराए जाने को लेकर आवेदन दिया है और मांग की है कि नगर निगम द्वारा उन्हें जगह मुहैया कराया जाए जिससे वो लोग दुकान लगा सके। इन लोगों का कहना है कि पहले नगर निगम के द्वारा इन्हें दुकान लगाने दिया गया और अब अतिक्रमण के नाम पर इन्हें उजाड़ा जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि आखिर फुटकर दुकानदार कहां जाएंगे। वहीं मेयर और उप नगर आयुक्त ने दुकानदारों की मांग पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के बिस्किट व्यवसायी ने नाबालिग को चोरी का आरोप लगाकर बेरहमी से पिटाई कर दी है। पिटाई के कारण नाबालिग मौके पर बेहोश हो गया। मोहल्ले के बिक्की, सैफ और साकिब पर पिटाई का आरोप लगा है। नाबालिग को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। नाबालिग के परिजन का कहना है कि बच्चे बिस्किट दुकान के पास खेल रहे थे। इसी बीच बिस्किट व्यवसायी ने बच्चे को पकड़ लिया और बच्चे पर चोरी का आरोप लगाकर पहले बच्चे के शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाला, उसके बाद बेल्ट और रोड से पीटा गया। बिस्कुट वाला मारा, वहाँ पर खड़े हुए थे, पकड़ के पूरा तवा के फिर घर लेके गया। घर में ठंडा पानी डाल के पूरा पैंट एंड खोल के पीता मारी सर, रॉड, बेल्ट और ये क्या बोलते डंडा सबसे मारी सर। किस लिए मारा है? हम कुछ करा भी नहीं था, वहाँ पुलिस चोरी कर रही है। तो कौन मारा है? उसका नाम नहीं जानते लेकिन उसको पहचान लेते हैं। वो है ना, दोनों मिलकर मारे थे 2 बार। क्या करता है?
दोनों भाई बिस्कुट की दुकान है। बाहर निकल लेते और ये अरमान जो है हमारे मोहल्ले का है ना भतीजा लगता है। उसका चाचा हमको इरफान बोला कि है ना कहाँ जा रहा भाई, देख इसको मारी से। जब हम उसके दुकान पर गए तो इरफान थोड़ा आगे था, हम थोड़ा पीछे पैदल जा रहे थे, इरफान गाड़ी से था। गए तो वहां भी हत्ता वहीं करने लगा। सामने वाला उन लोग बोला कि चोरी कर रहा था, तो हम बोला कि अच्छा भाई चोरी कर रहा था तो क्या प्रूफ है कि है ना चोरी कर रहा है? तो बोला कि सीसी फुटेज है। हम बोला कि ठीक है सीसी फुटेज आप दिखाइए। तो लेकिन जब फिर बोला तो आधे घंटे का बोला कि ना सीसी फुटेज डिलीट हो गया। तो हम बोला उसके बाद फिर तू मैं पूरा होने लगा। हम अपने परिवार को है ना समेट लिया, परिवार को हम लेकर के है ना चले आए, जिसमें हम लोग न्याय के लिए है ना थाना गए, थाने वाले इंजूरी पर आकर के यहाँ भेजी ने। तो चोरी का इल्जाम लगा करके मारा। जो अरमान जो हमको बताया कि पूरे बॉडी पर ठंडा पानी डाल दिया, उसके बाद पूरा कपड़ा खोल करके घर पर ले जा करके 1 घंटा मारा है, टायर के ट्यूब से मारा है, तीनों भाई और एक स्टाफ के साथ। क्या नाम था उसका? एक का तो नाम विक्की जानते हैं और 2 और है, और फादर नेम उसका मोहम्मद फकरू है। कतारपुर चौक पर बिस्किट का है ना दुकान है। क्या नाम है आपका? आपका नाम? मेरा नाम हुआ मोहम्मद गुलसवाल मुतलक्की। भागलपुर की राजकीय बालिका इंटर विद्यालय में शिक्षकों का 5 दिवसीय ट्रेनिंग का उद्घाटन किया गया। 5 दिनों तक चलने वाले ट्रेनिंग में जिले के विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों को कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के कौशल विकास को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग से ट्रेनिंग प्राप्त किए शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चों के कौशल विकास को लेकर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे उनका कौशल विकसित हो। ट्रेनिंग लेने के लिए पुरुष और महिला शिक्षक नगर निगम के स्कूलों से ट्रेनिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। बाईपास थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक चरम सीमा पर है। पिछले कई महीनों से लगातार चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और आसानी से बचकर निकल जाते हैं। बैजानी राजपूत टोला गांव के निवासी रामबदन सिंह के घर के गुहाल से 2 गाय 1 गोरू चोरी हो गई, जिसकी कीमत करीब 1 से 1.5 लाख रुपए है। रामबदन सिंह ने चोरी की शिकायत लिखित आवेदन बाईपास थाने को दी। आपको बताते चले कि पिछले महीने बुधवार बैजानी गाँव निवासी रिंकू झा के घर से भी चोरों ने सोने घर का ताला तोड़ कैश समेत अन्य बेकीमती सामान, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए थी, लेकर चले गए और अब तक चोर बाईपास पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर बाईपास पुलिस चोर को कब तक पकड़ पाती है। आखिर कब तक चलेगा चोर पुलिस का यह खेल, या फिर आवेदन सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि चाय की दुकान पर शाम ढलने से सुबह होने तक सिर्फ चोर, पासर व नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। अगर जल्द ही इस पर पुलिस प्रशासन द्वारा लगाम नहीं लगाया गया तो ऐसे में कोई भी अपराधी किसी भी घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आएंगे। कैसे चोरी हुआ था? अरे हम तो 1:30-2 बजे तक देखबे किए थे, था ही। उसके बाद लगभग 3 बजे 3:15 बजे चोरी हुआ है। गाय जब सवेरे उठ के खोलने के लिए आए तो देखते हैं गाय है ही नहीं है। खाने पीने के लिए देने के लिए उसको आए तो गाय खुला हुआ था। कब पता चला? सुबह मॉर्निंग में अर्ली सुबह। तो कितना गाय चोरी हुआ है? 2 गाय 1 गोरू है, 3 गो चोरी हुआ है। उसमें दूध देने वाली भी था? दोनों गाय दूध दे रही थी, गोरू तो जवान थी, वो पाल खाने लायक हो गया था। और उसका 2 बच्चा है जो निमोहा है, दूध लग ही रहा था दोनों गाय का, दोनों का बच्चा मौजूद है। फिर अब जब गाय चोरी हो गया तो फिर क्या करेंगे? कुछ लिखित आवेदन दिए हैं थाना में दे दिए हैं। जहाँ तक खोजने का था हम खोजे सारा चारों तरफ खोज चुके हैं, लेकिन अभी तक गाय कहीं मिला नहीं है। किसी के ऊपर शक है, संदेह भी है? जिसके ऊपर शक है थाना में लिख करके नाम आवेदन में दे दिए हैं। कौन कौन है उसमें? एक कुंदन मंडल है और उसका पिता राधे मंडल है, रोहित चाय वाला सब है, जो इधर से मिल करके रात में चाय दुकान खुलता है। इसके बाद यही सब धंधा करते रहता है। जब दिन में बिकबे नहीं करता तो रात में चाय क्या बिकेगा? कि यही सब धंधा करते रहता है खाली। इस वजह से ढेरे गाय गायब हो रहा है। आपका परिचय? मेरा परिचय तो हम अपने दिए हैं। हमारा नाम रामबदन सिंह, राजपूत टोला बैजानी।
झारखंड के साहेबगंज जिला के महादेवरन गांव के ग्राम प्रधान कोली कोढ़ा को अपराधियों ने सुबह गोली मार दी थी, जिसकी मौत इलाज के क्रम में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में हो गई। मृतक के पुत्र ने बताया कि सुबह उनके पिता मॉर्निंग वॉक करने के लिए अपने दोस्त के साथ गए थे। इसी क्रम में जंगल से निकलकर अपराधियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें 2 गोली उन्हें लगी और वो वहीं घायल अवस्था में गिर गए। इसके बाद गाँव के लोगों ने और परिजनों ने घायल ग्राम प्रधान को इलाज के लिए साहेबगंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति नाजुक देख जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि गांव में चुनाव को लेकर रंजिश थी, वहीं हत्या के कारण के बारे में परिजन अभी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। वहीं साहेबगंज पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। पिताजी का होली कोड़ा क्या घटना हुआ? घटना जैसे कि सुबह गए थे जरा मॉर्निंग वॉक पे। हाँ गए थे ना। हाँ। जैसे कि इसका दोस्त लोग साथ में रहता है ना, वही दोनों साथ गए थे और मतलब कि जंगल से ना तो 2 आदमी निकला। फिर जैसे कि वहाँ पे मतलब कि गोली चलने लगा ना, तो थोड़ा हमारा यहाँ पे लग गया, जंग पे लगा ना, थोड़ा हमारा जैसे कि इसका दोस्त लोग था ना, सुन के भाग गया। तो इसका थोड़ा मोड़ा घायल हो गया ना, थोड़ा इसको भागने में दिक्कत हुआ। तो इसीलिए जरा मतलब गांव समाज का था ना, तो किसी ने देखा कि इसको जरा ये तो आती है घायल है, तब हम लोग जरा दौड़ के गए थे। क्या थे? ग्राम प्रधान है ये? कहाँ? महादेव में जा चुकी है। महादेवरन। हाँ। कौन मारा पता नहीं चला, अपराधी है कि नक्सली है वो लोग? अब क्या पता नहीं पता। नहीं चला। कै गोली लगा था? 2 गोली।